नमस्कार। भारत का यूनियन बजट ये हर साल देश की आर्थिक दिशा तय करता है। तो सवाल ये है कि 2026-27 के इस बजट में आखिर है क्या। चलिए आज जरा इन आंकड़ों के पीछे की बड़ी कहानी को समझते हैं कि आखिर ये सब हमारे लिए क्या मायने रखता है। देखिए, इस पूरे बजट की नींव रखी गई है 3 कर्तव्यों पर। ये सिर्फ कोई शब्द नहीं है, बल्कि ये वो गाइडलाइंस हैं, वो पिलर्स हैं जिन पर सरकार का हर फैसला टिका हुआ है। तो आखिर क्या हैं ये 3 कर्तव्य? और ये तीनों कर्तव्य ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसी हो जिससे लोगों की उम्मीदें पूरी हों। और ये सब करते हुए ये भी ध्यान रखना है कि मौके और संसाधन सभी तक पहुंचें। विकसित भारत का जो विजन है ना, वो इसी बैलेंस पे टिका है। तो इस विजन को ठीक से समझने के लिए आज हम 5 हिस्सों में बात करेंगे। हम देखेंगे कि विकसित भारत का बड़ा प्लान क्या है, इकोनॉमी को रफ्तार कैसे मिलेगी, और हाँ, इन सब का बिजनेस और आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं बड़ी तस्वीर से। मतलब इन सारी नीतियों और नंबर्स के पीछे का असली मकसद क्या है। वित्त मंत्री का ये बयान ही सब कुछ साफ कर देता है। एक तरफ बड़ी महत्वाकांक्षा है एक विकसित, समृद्ध भारत बनाने की, और दूसरी तरफ है समावेश, यानी ये पक्का करना कि इस तरक्की का फायदा किसी एक तबके को नहीं, बल्कि हर किसी को मिले। ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। यही है इस बजट का कोर विचार। ठीक है, तो विजन तो बड़ा है, पर इस ग्रोथ इंजन में ईंधन कहां से आएगा? इसका जवाब है बड़े पैमाने पर किए गए निवेशों से। 12.2 लाख करोड़ रुपए, ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है ना? ये पैसा है पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। मतलब सरकार का वो खर्च जो देश का भविष्य बनाएगा। इसे ऐसे सोचिए जैसे एक मजबूत घर बनाने के लिए नींव डाली जा रही हो। ये सड़कें, ये पुल, ये पोर्ट्स, ये सिर्फ आज का खर्च नहीं है, ये कल की तरक्की की बुनियाद है। और देखिए, ये पैसा कहीं भी बस यूं ही नहीं लगाया जा रहा। हर निवेश के पीछे एक सोची समझी रणनीति है। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर सिर्फ ट्रेनें नहीं चलाएंगे, ये पूरे पूरे इकोनॉमिक जोन बना देंगे। बायोफार्मा में निवेश का मतलब है कि देश आने वाले वक्त की चुनौतियों के लिए तैयार हो रहा है। छोटे उद्योगों से लेकर भविष्य की टेक्नोलॉजी तक हर जगह फोकस है। तो ये तो हुई बड़ी बड़ी योजनाओं की बात। अब देखते हैं कि इन सब का आम लोगों की जिंदगी और उनकी उम्मीदों पर क्या असर पड़ेगा। जो लोग विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं, उनके लिए तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। पहले टूर पैकेज पर जो 5% और 20% का टैक्स लगता था, उसे अब हटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया है। मतलब अब विदेश यात्रा थोड़ी और सस्ती हो सकती है। एक और बड़ी चीज़ हो रही है स्कूलों में। 15,000 सेकेंडरी स्कूलों में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स यानी AVGC के लिए कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी। ये एक तरह से भविष्य के लिए टैलेंट तैयार करने की तैयारी है, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसी तरह टूरिज्म सेक्टर पर भी ध्यान दिया जा रहा है। देश के 10,000 टूरिस्ट गाइड्स को IIM के साथ मिलकर ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका सीधा मकसद है सर्विस क्वालिटी को दुनिया के लेवल पर ले जाना और साथ ही रोजगार के नए मौके बनाना। जाहिर है, इकोनॉमी तभी आगे बढ़ेगी जब बिजनेस फले फूलेंगे। तो इस बजट में बिजनेस और खासकर टेक सेक्टर के लिए नियमों को काफी आसान बनाने की कोशिश की गई है। अच्छा, इन सुधारों को समझने से पहले एक टर्म को समझ लेते हैं, सेफ हार्बर। यह IT कंपनियों के लिए एक तरह की आसान टैक्स व्यवस्था है। होता क्या है कि जब ये कंपनियां अपनी विदेशी शाखाओं के साथ लेन देन करती हैं, तो टैक्स को लेकर काफी उलझनें होती हैं। सेफ हार्बर उन्हें एक पहले से तय आसान रास्ता देता है, जिससे कंप्लायंस बहुत सिंपल हो जाता है। तो असल में इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि देखिए, पहले जो कई अलग अलग सर्विस कैटेगरीज थीं, अब वो सब एक हो गई हैं। अलग अलग मार्जिन का झंझट खत्म, अब एक कॉमन 15.5% मार्जिन। और जो लिमिट 300 करोड़ की थी, उसे बढ़ाकर सीधा 2,000 करोड़ कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर IT सेक्टर के लिए ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। सब कुछ आसान, सब कुछ ऑटोमेटेड। और ये बदलाव सिर्फ IT तक ही सीमित नहीं है। एक नया आसान इनकम टैक्स एक्ट आ रहा है। विदेशी क्लाउड कंपनियों को टैक्स में बड़ी छूट दी जा रही है और कस्टम से माल छुड़ाने की प्रक्रिया को भी पूरी तरह से डिजिटल और आसान बनाया जा रहा है। इन सब का एक ही मकसद है, देश में बिजनेस करना और आसान बनाना। चलिए अब आखिर में एक नजर डालते हैं देश के बही खाते पर। इन सभी बड़े बड़े प्लान्स के पीछे के नंबर क्या कहते हैं? देश की माली हालत कैसी है? तो बजट का लक्ष्य है वित्तीय अनुशासन को बनाए रखना। यहां हम देख सकते हैं कि राजकोषीय घाटे में थोड़ी कमी का अनुमान है। सीधे शब्दों में कहें तो सरकार अपनी आमदनी और खर्च के बीच के अंतर को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रही है,
जो एक अच्छी बात है। एक और अच्छा संकेत ये है कि देश के कुल कर्ज को भी जीडीपी के मुकाबले धीरे-धीरे कम करने का लक्ष्य रखा गया है। जब ये अनुपात घटता है तो इसका मतलब है कि देश की आर्थिक सेहत सुधर रही है और वो अपने कर्ज को बेहतर तरीके से मैनेज कर पा रहा है। तो एक पूरा रोड मैप तो सामने रख दिया गया है, बड़े निवेश, नई नीतियां और सधे हुए आंकड़े। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या कागज पर बनी ये सारी योजनाएं जमीन पर उतरकर वाकई एक विकसित भारत का सपना पूरा कर पाएंगी? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।